अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। मैं आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक बदनसीब बाप की कहानी लेकर आई हूँ। एक शादीशुदा जोड़ा अपने सेकंड हनीमून मनाने के लिए क्रूज़ टूर पर गए। इसी दौरान वो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से ख़राब और बहुत ही तूफ़ानी मौसम की वजह से क्रूज़ शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वो दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ एक ही आदमी के लिए जगह बची हुई थी। अपनी बीवी को डूबती शिप पर छोड़ वो आदमी लाइफ बोट में बैठ गए। बीवी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने शौहर को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने शौहर से बोली। इस कहानी को यहीं फुल स्टॉप देते हुए एक टीचर ने अपने सभी स्टूडेंट से पूछा, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि बीवी ने अपने शौहर से क्या कहा होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट का एक ही आंसर था कि बीवी बोली होगी कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुम इस तरह छोड़कर जा रहे हो। मैं तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ, बहुत। टीचर की नज़र एक चुपचाप बैठे स्टूडेंट पर पड़ी। टीचर ने जाकर उससे भी यही क्वेश्चन पूछा। स्टूडेंट बोला, मुझे लगता है वो बोली होंगी हमारे बच्चों का ध्यान रखना। टीचर को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछा, क्या तुमने पहले भी ये कहानी सुनी है? स्टूडेंट ने सर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ के भी यही शब्द थे। आखिर मेरे पापा थे जो कहे थे। टीचर ने उस स्टूडेंट को सही आंसर देने के लिए शाबाशी दी। आगे बढ़ाते हुए उस कहानी को टीचर ने फिर शुरू किया। क्रूज़ शिप डूब गई और साथ में उसकी बीवी भी। शौहर घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों के बाद शौहर की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने फादर को मानती थी, अपने पापा के सामान को साफ करते हुए उसे उनकी एक डायरी मिली और जिसे पढ़कर उसे पूरी सच्चाई का पता चला। डायरी में लिखा था कि जब उसके माँ बाप उस क्रूज़ शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है, इसलिए वो दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें, इसलिए दोनों अकेले ही उस शिप पर गए थे। जब उस शिप पर मनहूस समय आया था तब उसके पापा ने उस अकेली बची लाइफ बोट की जगह बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में ये भी लिखा कि वो भी अपनी बची लाइफ बोट की जगह बैठने से मना उन्होंने डायरी में लिखा कि वो भी अपनी बीवी के साथ उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए अपनी बीवी की कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट पर सवार होना पड़ा और अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। इस डायरी को पढ़ने के बाद उसकी बेटी फूट फूट कर रो पड़ी थी। टीचर ने ये कहानी यही ख़त्म की और पूरा क्लास बिल्कुल चुप हो के बैठ गया। ये चुप्पी देखकर टीचर को पता चल गया था कि इस कहानी के ज़रिए जो सीख अपने स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते थे वो उन तक पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी माहौल ऐसा बन जाता है और ऐसा परिस्थितियां विकट हो जाती हैं कि आप बुरे या अच्छे का फ़ैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फ़ैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज़ों को जान लेने से किया गया फ़ैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फ़ैसला करना छोड़ दीजिए। वो जो होटल में आपके खाने का बिल भरते हैं इसलिए नहीं कि बल्कि उन्हें अपने पैसों का घमंड है, बल्कि इसलिए वो आपको पैसों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए
तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आप में एक अच्छा दोस्त देखते हैं, वो जो आपको हमेशा मैसेजेस करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको बहुत याद करते हैं। और वो जो हर झगड़े के बाद पहले माफ़ी मांगते हैं, इसलिए नहीं कि वो गलत होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी बातों, अपने गुस्से या अपने ईगो से ज़्यादा आपकी परवाह है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।